हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बैंक के ऊपर, जो बैंक है तो पीएसयू बैंक, लेकिन कहीं न कहीं ये आजकल के हर बैंक्स की यही हालत है। हर बैंक्स का मतलब, जो तगड़े बैंक हैं उनकी बात छोड़ दें अगर, तो बाकी जितने कमज़ोर बैंक्स हैं या मीडियम जो बैंक्स हैं उन सभी की हालत एक ही बराबर लगभग है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने बैंक फियास्को एक नहीं, दो नहीं, कई देख लिए हैं। और ये बैंक्स के लिए मानो एक तरीके की प्रथा चल गई है कि जब तक किसी बैंक में कोई बर्बादी जैसी सिचुएशन ना हो तब तक वो बैंक पॉपुलर ही नहीं होता। और दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजती है दो हाथ से। एक हाथ से एक आदमी की और दूसरे हाथ से दूसरे। यहाँ पे मेरा मतलब ये बोलने का कि बैंक्स के ऑफिशियल्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी, आप खुद अगर जाकर के किसी बैंक से 10 रुपये भी आप इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, बैंक आपको तुरंत अपनी स्मार्ट बुद्धि दिखाएगा और आप पकड़ लेगा और बोलेगा कि तुम गलत हो, तुम ये हो वो हो, दुनिया भर के केसेस कर देगा। और 1 लाख अगर आपने चूना लगा दिया तो भैया आपको जेल हो जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी अच्छी खासी। लेकिन यहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपए का मामला होता है और पता तक नहीं चलता है। ये बातें सामने निकल के आती हैं लास्ट में, कैसे नहीं पता चलता है। क्या ये लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं, क्या इलिटरेट हो जाते हैं, क्या अंधे हो जाते हैं, क्या इनको पढ़े लिखे नहीं होते, उस समय इनकी लिटरेसी गायब हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। वाई? दोस्तों, ऐसा हमने कई केसेस देखे हैं। यहाँ पे भी एक केस है जहाँ पे मैं आपको बस अलर्ट करूँगा छोटी सी वीडियो के माध्यम से, आपका कम समय लेते हुए। मैं नाम रिवील करना चाहूँगा। मैं जिस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भारत सरकार अगर आप देखें तो 81.41% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करती है। और ये डेटा दोस्तों दिसंबर क्वार्टर का। और एफआईआईज़ के पास 0.78% और डीआईआईज़ के पास 11.26% और पब्लिक के पास 6.55%। इस बैंक को सितंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो है 1072 करोड़ का। एनपीए की सिचुएशन बरकरार है, वजह से थी वैसे ही, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया है इसमें। थोड़ा बहुत डिक्लाइन जरूर हुआ है लेकिन कोई ख़ास नहीं है। तो बैंक ऑफ इंडिया को लेटेस्ट यहाँ पे एक अपडेट मेरे को पता चली फाइनेंशियल एक्सप्रेस से दोस्तों, कि यहाँ पे लगभग, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, ये 5,000 समथिंग करोड़ से भी ज़्यादा का है। सॉरी, 5,000 नहीं, 631.97 करोड़, जिसको हम 632 करोड़ रुपए का अमाउंट मान लें समझने के लिए। तो यहाँ आप दोस्तों देखिए, इस बैंक को 632 करोड़ रुपए के अमाउंट को स्विंडलिंग करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे सीबीआई ने ये केस बुक किया है। गुजरात की एक फर्म है जिसके कुछ डायरेक्टर्स ने इस बैंक की से 2016 से 2017, आई थिंक सो, लेट मी रीड हियर, 2012 से 2016 के बीच के टाइम में ये लोन लिए गए थे इससे अलग अलग पार्ट्स में। और जिस पर्पस के लिए लोन लिए गए थे उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया गया, बल्कि उनको इनकी अलग अलग जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं, ये गुजराती जो कंपनियां हैं यहाँ पे, जिन कंपनी का नाम यहाँ लिया गया है, उसकी अलग अलग सब्सिडरीज़ में इस फंड को, इस अमाउंट को डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पे जो है, इसको लेकर के सीबीआई के ऑफिशियल्स ने एक केस बुक किया है। और यहाँ पे डायरेक्टर्स ही सामने आते हैं। और डायरेक्टर्स के अलावा सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है कि बैंक्स के ऑफिशियल्स जब तक अंधे ना हो, बैंक्स के ऑफिशियल्स जब तक बेवकूफ़ ना बने, जानबूझ के बेवकूफ़ बनते हैं या फिर बन जाते हैं, अब ये तो वही जानते होंगे। मुझे लगता है कि बन जाना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जानबूझ के बेवकूफ़ बनना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ऐसे ही बन जाना, मुझे नहीं लगता कि बैंक के ऑफिशियल्स में इतनी कम कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि इनको अपॉइंट किया जाता हो इन काम को करने के लिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मिलीजुली भगत होती है और उसका नतीजा भुगतना पड़ता है एट द एंड कस्टमर्स को और आम इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, यहाँ पे 632 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे जो है, एक तरीके से देखा जाए तो फ्रॉड हुआ है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने पे नहीं किया है इस बैंक को ये 632 करोड़ रुपये। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कवर किया है।
जिसके अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं, और मैंने आपको बस मोटा मोटा बस अवेयर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी। आई होप आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी बातें इसके ऊपर तो चलती रहती हैं, आपको पता ही है, चाहे यस बैंक हो चाहे पीएमसी बैंक हो, बहुत सारे हमने केसेस देखे, और ये केसेस कोई नए नहीं हैं। ये बैंक्स के साथ ऐसा होता रहता है यहाँ पे, जो कि होना नहीं चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।